कि इसके आगे जो है ये शीशे की स्लाइड रखता हूँ इस दूसरी स्टैंड पर लगाकर। जी सर। और जब मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये वापस आकर इसको तोड़ेगा, या आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर अपने जो है मुंह पर ऐसे दांतों में रखता हूँ तो मुझे बताएं जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो देखते हैं कि क्या होता है, कि मेरे दांतों को टूटने का भी खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो देख अच्छा, तो आज हम एक सरगर्मी करने जा रहे हैं ना। वो सरगर्मी किसके वाले से है? सादा पेंडुलम के हवाले से। तो सादा पेंडुलम क्या होता है? सर कोई धागा अगर किसी मजबूत साड़ से बंधा हुआ और उस पे नीचे धाती गोला लटका होगा तो उसे हम सादा पेंडुलम। अगर कोई धागा एक मजबूत सहारे से बंधा हुआ हो दूसरे और उसके दूसरे सिरे से कोई धाती गोला बंधा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सादा पेंडुलम कहते हैं। ठीक है जी। इस वक्त जो सादा पेंडुलम है ये किस मकाम पर है, किस पोजीशन पर है? यानी मीन पोजीशन पर है। और इसके कुछ फैक्टर हम समझेंगे। अगर मीन पोजीशन से इसको मैं यहाँ तक ले जाऊँ तो ये इसकी क्या पोजीशन होती है? यानी एक्सट्रीम पोजीशन। गुड, ठीक है। और इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक इसका जो फासला होता है इसे हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक्सेलरेशन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एक्सेलरेशन है, और दो एनर्जीज हैं। कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। गुड। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि अगर ये जो सिंपल पेंडुलम है यहाँ तक आ जाए, ठीक है, तो इस जगह पर एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। गुड। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी क्या होगी? जीरो। वेरी गुड। जैसे जैसे इसको मैं छोड़ूंगा यहाँ से तो ये क्या करेगा? किस तरफ जाना शुरू करेगा? मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है ना, शाबाश। वस्ती पोजीशन यानी मेन पोजीशन। फिर क्या होगा कि जैसे ही ये मीन पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर क्यों नहीं रुकेगा? इनर्शिया की वजह, ड्यू टू द इनर्शिया। गुड। अच्छा, तो इस मीन पोजीशन पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वेरी गुड, ठीक है। आप मुझे बता सकेंगे कि इसका एक्सेलरेशन इस जगह पर क्या होगा? जीरो। क्योंकि वेलोसिटी में तब्दील नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? तब्दील नहीं हो रही है, यानी वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, यहाँ पर इस लम्हे में क्या होगी? वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यानी यूनिफॉर्म होगी। तो जब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इधर एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे जैसे इस मीन पर जैसे जैसे इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता जाएगा। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता जाएगा तो वहां पर फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी यहाँ पर या इंक्रीज? डिक्रीज होती जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये इस जगह पर यानी इसका पहले से एम्पलीट्यूड जो है, यानी पहले यहाँ पर जब इसको हम छोड़ रहे हैं एम्पलीट्यूड इसका यहाँ तक है। क्या जब ये वहां से आकर दोबारा यहाँ आएगा तो एम्पलीट्यूड इसका वही रहेगा? क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने की वजह क्या है? डैम्प फोर्स है इस पर। यानी इस पर कौन सी कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पर अमल कर रही है? कौन सी है वो? वेट, जो ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है? इस पर अमल कर रहा है, क्योंकि वेट इसका डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा कि इसके एम्पलीट्यूड में कमी का बायस बनेगा ग्रेविटी की वजह से। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, तो इसको हमने क्या सीखा कि ये हमारे पास जो है
क्या है हमारे पास, सादा पेंडुलम। इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे जो है ये शीशे की स्लाइड रखता हूँ इस दूसरी स्टैंड पर लगाकर, और जब मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये वापस आकर इसको तोड़ेगा, या इसकी एक शर्त है वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है। तो जब ये वापस आएगा तो क्या इसको तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा। चलो देखते हैं। नहीं टूटा, टूट गया। आप मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पर अपने जो है मुंह पर ऐसे दांतों में रखता हूँ, तो मुझे बताएं जब मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो देखते हैं कि क्या होता है, कि मेरे दांतों को टूटने का भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ से छोड़ रहा हूँ, सही है। दोबारा, नहीं लगा ना मेरे मुंह में? क्यों नहीं लगा? क्योंकि ग्रेविटी जो है उसे एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके वेट जो है इसका डाउनवर्ड कर रहा है, और ग्रेविटी जो है उसकी अपनी तरफ कर रही है वेट की वजह से। तो क्या हो रहा है कि फिर इसकी जो है वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम हो रही है तो हर वक्त, हर उस लम्हे में वक्त के गुजरने के साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी कम हो गया। जब एम्पलीट्यूड कम हुआ पहले से दूसरी बार, तो क्या हो गया कि यहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन शीशा इस वजह से टूटा था कि अगर हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा फोर्स देंगे, ऐसे किया ना, अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा फोर्स दी तो जाहिर है कि जितनी यहाँ से फोर्स दी, एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, कि जितनी यहाँ से फोर्स दूंगा तो वापस भी उतनी फोर्स जाएगा, जिसकी वजह से शीशा टूट गया। लेकिन अगर इधर से यहाँ से नॉर्मल छोड़ेंगे तो फिर ठीक है। तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास सादा पेंडुलम की एक्टिविटी, ठीक है। समझ आ गई बात आपने? वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा याद किया है। और इसी तरह जो है ना याद किया करें, मतलब चीज़ों को एक्टिविटी के तहत जो मैंने आप लोगों को समझाता हूँ तो याद करते हो, तो इसी तरह इनको क्या करते रहें, याद करते रहें। सही है।